सो व्हाट्स अप गाइस, इट्स योर बॉय मिस्टर वाइब। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ अपना ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करने लगा हूं, जो कि मैंने एक्सपीरियंस किया था ग्रीन लाइन ट्रेन के साथ। ये ट्रेन बेसिकली कराची से चलती है और इसका लास्ट स्टॉप आई थिंक रावलपिंडी है। So without further ado, we'll jump into the video. But before that, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली वीडियोस को मिस आउट ना करने के लिए बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा। और साथ ही साथ अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू शेयर इट विद अदर पीपल एज वेल। सो विदाउट फर्दर ड्यू, लेट्स जंप राइट इनटू द वीडियो। Alright, so I'm very happy, all excited for the travel. बहुत पहली पहली दफ़ा का सोलो एक्सपीरियंस है and I'm just waiting for the ride right now. और उसके बाद जो है काफ़ी टाइम बाद आई थी गाड़ी, क्योंकि उस वक्त राइड्स मिल नहीं थी। आई थिंक पीक आवर था, आई थिंक सो। वेल फाइनली हम पहुंच गए थे कैंट स्टेशन पर। और जैसा कि आप देख सकते हैं लोगों का काफ़ी रश है। द प्रॉब्लम वाज दिस कि जो ट्रेन है वो तकरीबन अपने स्केड्यूल से आधा पौना घंटा लेट थी। खैर एनीवेज, अब उसके बाद जो है कराची कैंट पे तकरीबन 10:45 पर गाड़ी आई, जो कि आती है आई थिंक 10 बजे आ जाती है गाड़ी। मतलब 10 बजे गाड़ी ने चलना होता है, तो 10 पौने 11 बजे जो है वो गाड़ी आई है स्टेशन पे। एंड लोगों का बहुत रश था उस वक्त। मैंने कुली करवाया था अपना सामान टो करने के लिए, और मैं आपको बस अब ये अंदर ट्रेन का मंजर दिखा रहा हूँ क्योंकि फैमिलीज हैं। सो आई एम नॉट गोइंग टू शो ऑल ऑफ द कैबिनेट्स, क्योंकि वी नीड टू मेंटेन दी प्राइवेसी एज वेल। अच्छा, इसके बाद जो है हम 12 बजे तक जो है वो ड्रिग रोड पहुंचे थे। आई डोंट नो, शायद बीच में थोड़ी स्लो थी ट्रेन, जिसकी वजह से ज़्यादा टाइम लगा, वरना ज़्यादा रास्ता नहीं है फ्रॉम कैंट स्टेशन टू ड्रिग रोड। ओके जी। तो ऐसे ही चलते जा रहे थे एंड आई एम टेलिंग यू, मेरा बिल्कुल सोलो एक्सपीरियंस था। आज से पहले मैंने कभी अकेले ट्रैवल नहीं किया। एंड लेट मी टेल यू दिस दैट इट हैज़ बीन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्सपीरियंसेस एवर। मैंने इस ट्रेन के रिव्यूज़ देखे थे और रिव्यूज़ में आई वाज वेरी अमेज्ड कि इसका जो है वो रिव्यू अच्छा था। इसके बाद 1 बजे हमें जूस मिला। जूस ओके था, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा अच्छा था बहुत ज़्यादा बुरा था, बट इट वाज गुड। तो उसके बाद जो है हमने जूस एंजॉय किया। ये 1 बजे की रात, एक सेम डे रात 1 बजे की बात थी। अच्छा जी। उसके बाद हाँ, आई रिमेम्बर मेरे पास दो दो बैग्स थे और आप यकीन माने बड़ा इशू था इन बैग को संभालने, क्योंकि एक ही जगह थी। अब आप देखें, मैं बस अभी नींद भी नहीं आ रही थी, स्नैक्स भी मैंने लिए हुए थे एंड आई वाज एंजॉयिंग द ऑफिस सीजन। मुझे ऑफिस सीजन बहुत ज़्यादा पसंद है। सीट्स जो है वो कम्फी हैं और ट्रैवल भी बहुत अच्छा था, सर्दियों के दिन थे। बाकी अब हम जो है आई थिंक हाँ या अब हम जो है वो हैदराबाद को पहुँचे हैं। हैदराबाद जो है वो तकरीबन 2 ढाई घंटे हमें लगे थे। बल्कि 2 ढाई नहीं, बल्कि ज़्यादा टाइम लगा था हमें। अगर मैं 11 के हिसाब से भी तकरीबन 4 घंटे में पहुंची है। आई डोंट नो फॉर व्हाट रीज़न, शायद सर्दी की वजह से स्लो चल रही थी। हाँ, मौसम का मैं आपको बताता, हैदराबाद का मौसम इतना ठंडा नहीं था, मतलब कराची के हिसाब से कराची जितना ही था, कराची जितना ठंडा ही था। अब हम उतरे, मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया कि एक ही पोस्टर में बैठ बैठ के टांगे थक गई थी। मैंने कहा था थोड़ा सा टांगों को मतलब खोल लिया जाए। ऑल राइट। मैंने यहाँ से चाय ली थी, लेकिन चाय कोई इतनी मज़े की नहीं थी। मेरा सोचना ये था कि मैं जो है वो रोडी पे जाके चाय लूँगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि मैं रात में सो गया था, तो फिर उसकी वजह से आई थिंक आई मिस आउट ऑन रोडी। तो हम हैदराबाद स्टेशन पे हैं। बाकी अ, हैदराबाद मतलब इतना ज़्यादा मुझे रश वाला नहीं लगा था। तो मतलब सही था। यहाँ पे अभी मेरे ख्याल शायद इतनी बस गाड़ियाँ भी नहीं थी, तो लोग भी नहीं थे। अब उसके बाद हम सोए और फिर बीच में मेरी आँख खुली। आप यकीन माने रात को बहुत अज़ियत से सोया था मैं, क्योंकि जो सीट मुझे मिली थी वो थी टॉप वाली बर्थ मिली थी और मेरे पास 2 लगेज थे। तो एक तो मैंने थोड़ा-सा एडजस्ट करके नीचे कर लिया, नीचे सीट पे एडजस्ट कर लिया था, लेकिन हमारे साथ जो दूसरी फैमिली थी ना, उनके लगेजेस बहुत ज़्यादा थे। देयर वर लाइक 3 पीपल एंड दे हैड लाइक अराउंड 6 लगेजेस, तो बहुत डिफ़िकल्ट था। सुबह के 9:30 बजे थे, तो हम जो है वो
बहावलपुर पहुंच चुके थे। बहुत अच्छा लग रहा था, मौसम भी अच्छा था काफ़ी। और अब जो है वो उठने के बाद हम थोड़े से फ्रेश हुए, सर्दी थी उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा। रात में भी सर्दी थी, टू बी ऑनेस्ट विद यू, रात में भी काफ़ी सर्दी थी, तो मैं अपना कंबल साथ लेके गया था। अच्छा, आपको जो है वो चीज़ें मिल जाती हैं इफ़ यू नीड टू कवर योरसेल्फ। आपको पिलो वगैरह भी मिल जाता है। बाकी हमें जो है वो सुबह-सुबह कहते हैं नाश्ते से पहले हमें ये हाइजीन किट्स दी गई थी, जो कि अगर मतलब अगर आप अपने साथ टूथब्रश वगैरह ना भी लेके जाएँ तो इतना इशू नहीं है, अगर आप स्पेशली ग्रीन लाइन में ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको कोई इशू फेस नहीं होगा। तो ये आपको दी जाती है हाइजीन किट। और जनाब इस हाइजीन किट के अंदर जो है वो आपको तकरीबन 2 से 3 चीज़ें मिलती हैं, जिसमें आपको शेविंग किट मिलती है, रेज़र मिलता है, टूथब्रश मिलता है, कंघी मिलती है, टूथब्रश मिलता है। तो बेसिक जो हाइजीन किट है वो आपको दी जाती है फॉर बेसिक क्लीनिंग। ठीक है जी। तो इसके बाद जनाब हमने हस्ब मामूल अपना ब्रश वगैरह करके, कंघी-शंघी करके, बस फ्रेश होके अब हमें मिला है नाश्ता। तो नाश्ते के अंदर जो है हमारे पास क्या-क्या था, नाश्ते में हमारे पास ब्रेड स्लाइस था, मक्खन था, जैम था और एक आमलेट था। आमलेट भी ठीक था, मतलब खाने का जो टेस्ट है वो यहाँ पे मतलब ओके था। मैं इतना ज़्यादा उसको हाई क्लास भी नहीं कहूँगा, बट इस वैसे में इट वाज गुड। तो हमने नाश्ते के साथ साथ जो है वो रास्ता भी इंजॉय किया और मैं बीच में सो भी गया था। लेकिन खैर अब हम जो है वो अभी हम कहाँ पहुँचे थे? Let me see। एक तो मुझे जो ये भूलने की बीमारी है ना, आई रियली हेट इट। मैं छोटी छोटी चीज़ें भूल जाता हूँ। अच्छा, कराची के स्टेशन से और पंजाब के स्टेशन से एक तो बड़ी यूनिक सी बात है कि हम खाने बाद पहुँच गए सुबह 10:30 बजे। तो सुबह के 10:30 हैं, मौसम जो है उसमें धुंध भी थी, हल्की हल्की ठंड भी काफ़ी थी। तो ये जनाब मैं बस अब जल्दी जल्दी जा रहा हूँ, जल्दी जल्दी हल्की हल्की जा रहा हूँ क्योंकि बस मतलब जो ट्रेन है वो अभी चलनी शुरू हुई थी। हाँ, तो मैं आपको ये बता रहा था कि जो स्टेशन हैं एज कम्पेयर टू सिंध के और पंजाब के रिलेटिवली बहुत साफ स्टेशन है। मतलब उनमें हाइजीन मतलब अच्छी है, वॉशरूम्स भी रिलेटिवली बहुत ज़्यादा साफ़ हैं बनस्बत दूसरों के। वो इस वजह से आई थिंक कि शायद वो मेंटेनेंस पे बहुत ज़्यादा ज़ोर करते हैं। बाकी अभी अब देखें तो आपको बहुत फ़र्क नज़र आ रहा होगा पंजाब की सड़कों में और कराची की सड़कों में। अब सड़कें यहाँ पे इतनी प्यारी बनी हैं, तो पंजाब की सबसे अच्छी बात यही है कि आप जैसे ही पंजाब में एंटर होते हैं ना तो आपको अच्छे-अच्छे खेत नज़र आने लग जाते हैं। आपको जो है ग्रीनरी नज़र आती है, तो दैट इज़ अ साइन कि आप जो है पंजाब पहुँच चुके हैं। ऑल राइट, तो बस अब अपना ट्रैवल एंजॉय किया जा रहा है। मैं फिर नाश्ता करने के बाद आई थिंक मैं दोबारा से सो गया था, क्योंकि एक तो रात में बड़ी बेचैनी से सोया था मैं, बिल्कुल ऐसे 45 डिग्री के एंगल पे मतलब बैठ के, वो भी ऊपर सोया था। अच्छा, आपके लिए टिप है, आप जब भी जाएंगे ना मेक श्योर कीजिएगा कि अपना लगेज जो है वो पर पर्सन ही रखिएगा, क्योंकि यहाँ जो है ना वो लगेज रखने की प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी। और दूसरी बात ये कि जो ऊपर वाली जो बर्थ है ना वो थोड़ी रिलेटिवली छोटी हैं। विल गेट बैक ऑन दैट बाद में। अच्छा, अब खाना सर्व हुआ, तकरीबन 1:30 बजे सर्व हो चुका था खाना। तो मैं अपना थोड़ा सा सोने के बाद जब उठा तो जो दूसरे पैसेंजर्स उन्होंने उठाया कि भाईजान वो खाना आ गया, खाना खा लें। तो खाने में मेरे पास था पुलाव था, दाल थी, चिकन करी थी, नान थी और मीठे में गुलाब जामुन थे। और टू बी ऑनेस्ट विथ यू, मुझे सबसे अच्छा जो लगा था वो चिकन करी लगी थी। चिकन करी वो एब्सोल्युटली अमेजिंग, और गुलाब जामुन भी अच्छा था। अच्छा, अब हम जो है वो ठीक 1 बजे थाना मांगा पहुंच गए, जिसकी सियासत बहुत ज़्यादा मशहूर है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस चल रहा था सो फार। और अब मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था कि हाँ भाई, अब एक दिन पूरा हो गया मुझे ट्रैवल करते हुए। सो मोस्ट प्रॉब्ली रात में मैं रावलपिंडी पहुंचूंगा। आई वॉज वेरी एक्साइटेड। तो मैंने आपको ये नहीं बताया कि मैं रावलपिंडी जा क्यों रहा था। तो आई वॉज गोइंग टू रावलपिंडी फॉर क्रिसमस सेलिब्रेशन विद माई रिलेटिव्स इन लाहौर एंड पिंडी। तो मेरा टूर ये था कि पहले मैंने कुछ दिन जो है वो रावलपिंडी रुकना है एंड देन आई विल गो टू लाहौर, जहाँ मेरे कज़न की इंगेजमेंट होनी थी। तो उसके बाद हम जो है वो 3 बजे पहुंचे रायवेंड। और रायवेंड आपको पता है क्यों मशहूर है, क्योंकि वहाँ पे मियाँ नवाज शरीफ का घर है, जैसे जिसे हम जाती उम्रा कहते हैं। तो अब देखें, आप अंदाज़ा लगा लें कि ये रायवेंड जो है वो बेसिकली एक बड़ा स्टेशन है। अगर मैं इसको कराची से भी कंपेयर करूँ तो आप साफ सुथराई देखें कितनी है यहाँ पे। मतलब हर स्टेशन जो है वो पंजाब में इतना खूबसूरत रखा हुआ है ना कि अब देखें, मतलब
अब यू विल नेवर बी डिसअपॉइंटेड अगर आप पंजाब जा रहे हैं तो। अब हम फाइनली जो है वो लाहौर पहुँचे, और लाहौर हम पहुँचे थे तकरीबन 4 बजे। बहुत बहुत खुश था। तो मैं आई वॉज वेरी वेरी हैप्पी, आई वॉज वेरी वेरी एक्साइटेड कि बस अब हम थोड़ी देर में रावलपिंडी भी पहुँचने वाले हैं। तो यहाँ पे मुझे एक चीज़ मिली जो कि पेड रेस्टरूम था, जिसके आगे एक्सेस कार्ड लगा हुआ था। तो मैं जहाँ पहले काम करता था वहाँ पे हमारे पास एक्सेस कार्ड होती थी, तो हम एक्सेस कार्ड लगा के जाया करते थे। तो बड़ा फैंसी सा लगा था मुझे ये। अब देखें थोड़ी सी टर्ब्यूलेंस आई है क्योंकि ट्रैक थोड़ा सा चेंज हो रहा था। बाकी ये देखें फैक्ट्रीज हैं यहाँ पे सारी। तो अब हम जो है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट पहुँचने वाले हैं लाहौर। ओ सॉरी, नॉट लाहौर, रावलपिंडी। ओके, सो तकरीबन हम 8:55 पे रावलपिंडी पहुंचे, जो कि स्केड्यूल से तकरीबन 1 घंटा लेट थी, क्योंकि हम वहाँ से कराची से भी 1 घंटा लेट चले थे। स्टेशन खाली था, काफ़ी कोई और ट्रेन नहीं थी हमारे अलावा स्टेशन के ऊपर। तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरे पास जो है वो सामान कितना ज़्यादा है। अब आप देखिएगा कि मैं बेचारा अकेला जो है वो इतना सारा सामान उठा के, अब उसमें एस लगेज सिर्फ मेरा एक था, लेकिन वो जो बाकियों के कपड़े होते हैं ना, ते क्या वो कहते हैं ना कि जदों भी जानना तो साढ़े से कुछ लेके नहीं आना। तो मेरी दादू ने जो है वो बहुत सारी चीज़ें भेजी थी मेरी दायाजाद बहन को, तो वो एक पूरा लगेज ही बन गया था एक हिसाब से। तो दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग। और मैं अगर आपको बताऊं तो मेरा ट्रैवल एक्सपीरियंस रियली रियली इट वाज अमेजिंग। आई एंजॉयड एवरी सिंगल मिनट ऑफ इट। और बाकी अगर बताऊं तो अगर वो लगेज ज़्यादा ना होता ना तो बहुत अच्छा जो है वो मतलब मेरा जो स्लीपिंग एक्सपीरियंस है वो ज़रा ज़्यादा बेटर होता। अच्छा, मौसम की जहाँ तक बात करें, उन दिनों में मौसम बहुत ज़्यादा ठंड थी वहाँ पे। यू वोंट बिलीव मी कि मैंने लिटरली जो है वो अपनी जैकेट जो मैं पहन के गया था, आई वोर लाइक अ वन 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 स्वेट शर्ट, उसके नीचे एक जो इनर है वो पहना हुआ था, मतलब स्लीवलेस वो पहना हुआ था। फिर एक अपर पहना हुआ था, और एक अपर के ऊपर जो मैंने लेदर जैकेट भी पहनी हुई थी, जो मैंने मतलब वहाँ से मुझे भाई ने गिफ्ट की थी, वो लेके ही आए हुए थे उसके पास से ही, क्योंकि उन्हें पता था सर्दी ज़्यादा होगी। और फिर मैंने ग्लव्स पहने हुए थे जो मोटे वाले होते हैं, बर्फ़ में जाने वाले ग्लव्स जो होते हैं। तो ठंड बहुत थी। बाकी मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आप कराची से रावलपिंडी जा रहे हैं तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट दैट यू कैन गेट। अगर आपका इशू जो है वो ज़्यादा नहीं है रिलेटेड टू पैसों के, क्योंकि देखें मैं अगर आपको ये बताऊँ कि नॉर्मल अगर आप जाते हैं तो आई थिंक कि वो 2,500 से 3,000 का टिकट है। नॉट वेरी श्योर अबाउट इट, लेकिन एवरेज यही होती है। तो अगर उसके साथ आप बाकी लवाजमात गिने जिसमें आपका खाना पीना होता है, तो कर कर आके टोटली वही बात हो जाती है। तो इन अराउंड 8,000, 7,500, 8,000 के अंदर अंदर दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट दैट आई कैन सजेस्ट यू गाइस, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। तो विद दिस हमारा आज का व्लॉग हुआ ख़त्म, और आपसे मिलते हैं अगले व्लॉग में विद समथिंग मोर इंटरेस्टिंग। और वंस अगेन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोस को मिस ना करें, और इस चैनल को दूसरे लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अंटिल देन, गुड बाय।